नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और 40 डेज़ के स्टडी प्लान में आज है डेज नंबर 24 रीजनिंग का। और पज़ल हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम देखने वाले हैं मंथ बेस्ड एंड वीक डेज बेस्ड पज़ल। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हो सिर्फ 3 मिनट में। ठीक है, 40 दिन का स्टडी प्लान है। ये स्टडी प्लान बेसिकली हमने स्टार्ट किया था IBPS RRB PON क्लर्क 2020 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। बट ये स्टडी प्लान सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो या IBPS अगर आप IBPS PO के लिए प्रिपेयर हो रहे हो या फिर IBPS क्लर्क के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो उसके लिए भी ये सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वो चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। जो पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था वो अंत में दिखाएंगे, अभी क्लास स्टार्ट। तो आज हम देख रहे हैं वीकडेज एंड मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 7 पर्सन ABCDEFG। ठीक है, वॉचिंग मूवीज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। वीक के डिफरेंट डेज पे देख रहे हैं, स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। ठीक है, तो वीक के लिए इन्होंने बताया कि वीक जो है वो मंडे से स्टार्ट होगा और संडे पे खत्म होगा। ओरिजिनली वीक संडे से स्टार्ट होता है, बट इसने बताया कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है इनका वीक। ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, कहने का तात्पर्य है कि ये सीक्वेंस सेम एज इट इज सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, और आगे से कंडीशन स्टार्ट है, तो मैं अपना टेबल बना लेता हूँ। ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे और ये संडे। ठीक है, ये टेबल बन जाए फिर तो ये लाइन खींच लेनी है, जिससे क्या होता है, हमारा पॉसिबिलिटी अगर चेंज करनी हो और किसी और का किसी और में ना डाल दे तो आसान रहे। ठीक है, तो ये टेबल बन गया। अब सबसे पहली कंडीशन क्या लिखी है, बी इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन ट्यूसडे। सीधी सी बात है, बता दी गई है कि ट्यूसडे जो है वो बी जाएगा, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। एफ इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन एडजेसेंट डे टू बी। एडजेसेंट डे टू बी मतलब बी के अगल बगल का दिन। बी के अगल बगल का दिन ये मंडे हो सकता है या तो वेडनेसडे हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी में स्प्लिट हो सकता है, तो हम दो पॉसिबिलिटी में स्प्लिट कर लेते हैं कि एफ जो है वो मूवी देखने कहाँ जा रहा है, बी के एडजेसेंट डे पे। तो बी यहाँ पे जा रहा है, तो एफ शायद मंडे जा सकता है या तो वेडनेसडे जा सकता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देर आर 3 days गैप बिटवीन द डेज ऑन विच एफ एंड ए आर गोइंग टू वॉच मूवी। मतलब एफ और ए जब मूवी देखने जा रहे हैं उनके बीच बिटवीन 3 दिन का गैप है। ठीक है, तो एफ ऑलरेडी प्लेस्ड है, 3 दिन का गैप छोड़ के ए को रख सकते हो। एफ ऑलरेडी प्लेस्ड है, 3 दिन का गैप छोड़ के ए को रख सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, जी इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर डी। जस्ट आफ्टर डी का मतलब क्या होता है, जी जो है वो जस्ट आफ्टर डी यानी डी पहले हो जाएगा और ये दोनों सिक्वेंशियली होंगे। ठीक है, कि जी जस्ट आफ्टर डी मूवी देखने जा रहा है। देर आर एज मेनी पर्सन आर वॉचिंग मूवी बिटवीन ए एंड जी एज सेम बिटवीन डी एंड सी। कहने का तात्पर्य ये है कि ए और जी के बीच में जितने लोग मूवीज देख रहे हैं उतने ही लोग डी और सी के बीच में मूवीज देख रहे हैं। ठीक है, और इनमें से सिर्फ ए ही प्लेस्ड है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, सी इज वॉचिंग मूवी बिफोर डी बट नॉट जस्ट बिफोर। ठीक है, सी जो है वो डी से पहले तो मूवी देख रहा है बट डी के जस्ट बिफोर नहीं है, मतलब इस प्लेस पे सी नहीं है, बट सी होगा तो ऊपर ही कहीं यहाँ से। ठीक है, और डी के इमीडिएटली बिलो तो जी होगा। अब ये दोनों सिक्वेंशियली है, तो यहाँ पे डी और जी मैं प्लेस करूँ तो ऊपर सी को रखने की जगह ना मिले, तो इसलिए मेरा डी एंड जी फर्स्ट पॉसिबिलिटी में यहीं पे सेटल होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी में देखूँ, अगर मैं डी एंड जी यहाँ पे रखता हूँ तो क्या करता हूँ, एक पॉसिबिलिटी बना के आपको दिखा देता हूँ, बी एफ ए। ठीक है, एक बार डी एन जी ऐसे, एक बार डी एन जी ऐसे। ठीक है, अब सी के डी के इमीडिएट अबोव तो सी नहीं रखा जाता, यानी यहाँ पे तो सी नहीं रखा जाएगा, तो सी को अल्टीमेटली यहीं रहना पड़ेगा, इसमें यहीं रहना पड़ेगा, और इसमें दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब ये कंडीशन का इस्तेमाल हो गया, ये तो वही थी।
ए और जी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग डी और सी के बीच में हैं। अब देखो ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, ए कोई नहीं है, तो डी और सी के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए, जबकि डी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं, बट जी और सी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि ये सेम नंबर होने चाहिए। ए और जी के बीच में 1 लोग है तो ए और सी के बीच में भी 1 ही लोग होना चाहिए, तो सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब डालो बचा हुआ पर्सन को, बचा हुआ पर्सन कौन है, ई, तो ई आ जाएगा यहाँ पे और हमारी पजल हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो बड़ा ही आसान रहता है, ये पूछी गई थी आईबीपीएस क्लर्क प्रिलिमिनरी 2018 में। तो एक बार अरेंजमेंट बन जाता है उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर ही करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज गोइंग टू वॉच मूवी ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे कौन मूवी वॉच करने जा रहा है, सी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज गोइंग टू वॉच मूवी जस्ट आफ्टर ए। जस्ट आफ्टर ए यानी ए के जस्ट आफ्टर बाद कौन देखने जा रहा है, डी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इफ एफ एंड जी इंटरचेंज दैट डेज, अगर एफ और जी उनके डेज इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब एफ का डेज मंडे है तो हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है, ये हो जाएगा फ्राइडे और ये हो जाएगा मंडे। डेज इंटरचेंज करना को बोला है तो आप डेज इंटरचेंज करोगे, एफ एंड जी को नहीं करोगे, सॉरी एफ एंड जी के बारे में बात चल रही, तो ये होगा संडे और ये होगा मंडे। ठीक है, तो क्या बोला है, देन ऑन विच डेज जी इज वॉचिंग द मूवी, तो फिर जी कौन से दिन पे मूवी वॉच कर रहा है, तो जी मंडे पे मूवी वॉच कर रहा है क्योंकि मंडे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आंसर होगा ए। सी इज वॉचिंग मूवी ऑन विच डे, सी किस दिन मूवी वॉच कर रहा है, तो वेडनेसडे, तो आपका आंसर होगा सी। हाउ मैनी पर्सन आर वॉचिंग मूवी बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच में कितने लोग मूवी देख रहे हैं, बी एंड ए के बीच में देखे जाए तो 2 लोग मूवी देख रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 2। तो आंसर क्वेश्चन करना तो बड़ा ही आसान है, जस्ट पजल रेडी हो जानी चाहिए और वीक डेज वाली पजल आसान होती है, तो एग्जाम में इसको प्रायोरिटी पे कर सकते हो सॉल्व। एक और मैं सॉल्व करता हूँ जाके आपको ज़्यादा पता चले। क्या पूछा है, एलआईसी असिस्टेंट प्रिलिमिनरी 2019 में पूछा है, यानी पिछले साल ही पूछा है। लिखा है 7 person A B C D E F and G are going to attend a conference on different days of the same week starting from Monday and ending on Sunday but not necessarily in the same order। ठीक है, 3 person attend the conference। ठीक है, कंडीशन स्टार्ट है, तो मैं अगेन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये रेडी करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो पहली कंडीशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या लिखी है, 3 persons अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में कितनी पर्सन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, 3 लोग। ठीक है, तो मुझे नहीं पता सी ऊपर होगा या जी ऊपर होगा, मुझे इतना पता है सी और जी के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, जी अटेंड द कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली बिफोर ई। जी जो है वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है जी के इमीडिएटली बिफोर, सॉरी ई के इमीडिएटली बिफोर, तो ई के इमीडिएटली बिफोर जी कॉन्फ्रेंस अटेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये इमीडिएट प्लेस होगा। फिर क्या लिखा है, सी अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिफोर ई। सी जो है वो ई से पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है, मतलब 3 छोड़ के ऊपर ऊपर ही जाना है। ठीक है, सी अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिफोर ई, तो सी और जी के बीच में 3 का गैप है, तो 3 का गैप कर लेते हैं, 1 2 3, और फिर आएगा जी। ठीक है, और जी इमीडिएटली बिफोर किसके है, ई के, तो ये आएगा। ठीक है, और ये कितने लोग हो गए, 3 3 6 हो गए, और ये 7 है, तो 6 और 7 तो पॉसिबिलिटी 2 ही बनेगी, तो हम बना लेते हैं सी 3 छोड़ के जी यहाँ पे, ई यहाँ पे। अगर सी मंडे नहीं होगा तो ट्यूसडे होगा, तो सी ट्यूसडे, तो जी यहाँ पे, ई यहाँ पे। अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि फिर जगह नहीं बचेगी।
तो लिखा क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस बिटवीन एफ एंड जी आर सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस बिटवीन जी एंड बी। कहने का तात्पर्य है कि एफ एंड जी के बिटवीन जितने लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं उतने ही लोग जी एंड बी के बीच में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको प्लेस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, बी अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। वीक का लास्ट डे पे यहाँ तो ऑलरेडी ई है तो ये तो गलत ही हो जाएगा और यहाँ पे बी सेटलमेंट हो जाएगा। और जी और बी के बीच में एक पर्सन है तो उस कंडीशन के मुताबिक एफ और जी के बीच में भी एक ही पर्सन होना चाहिए तो एफ आएगा यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, ए अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिफोर डी। ए जो है वो डी से पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, तो अगर डी यहाँ पे है तो ऊपर उससे पहले कोई प्लेस नहीं है तो डी को यहाँ पे आना पड़ेगा और ए को यहाँ पे आना पड़ेगा और हमारा अरेंजमेंट होगा कंप्लीट। अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर करना बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द सेमिनार ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे कौन सेमिनार अटेंड कर रहा है, तो एफ अटेंड कर रहा है तो आंसर होगा बी। हाउ मेनी पर्सन आर अटेंडिंग द सेमिनार बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बिटवीन कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है, टोटल 4 लोग अटेंड कर रहे हैं, ये एफ डी जी ई। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी 4। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक। कहने का तात्पर्य क्या है, ऑड वन आउट। सी एंड डी को पहले मेजर करो, सी एंड डी के बीच में 2 का फासला है। ए एंड जी को देखें, ए एंड जी के बीच में भी 2 का फासला है। ई एंड बी को देखें, ई एंड बी के बीच में कोई फासला नहीं है, वो इमीडिएट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एफ एंड ई को देखो, एफ एंड ई के बीच में 2 का फासला है। डी एंड बी को देखो, डी एंड बी के बीच में भी 2 का फासला है। तो कहने का तात्पर्य है कि ई एंड बी के अलावा बाकी सारी पैर के बीच में 2 का फासला है और ई और बी के बीच में कोई फासला नहीं है, तो हमारा ऑड वन आउट वही होगा। उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है गलत ढूंढना है रिगार्डिंग डी। डी के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, डी अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन थर्सडे। डी कब कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है, थर्सडे, तो वो तो सही है। फिर क्या लिखा है, डी अटेंड द कॉन्फ्रेंस आफ्टर सी। डी सी के बाद कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा है तो वो भी सही है। इमीडिएट तो नहीं बोला है तो वो सही हुआ। 2 पर्सन अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिटवीन डी एंड बी। डी एंड बी के बीच में 2 लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जी एंड ई, तो डेफिनेटली ये भी सही है। ई अटेंड द सेमिनार बिफोर डी। ई जो है वो डी से पहले सेमिनार अटेंड कर रहा है, नहीं भैया डी से पहले ई का कोई सेमिनार नहीं है, डी के बाद है ई का सेमिनार। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका आंसर मिल गया क्योंकि आपको गलत ढूंढना था, तो ई को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द सेमिनार ऑन सैटरडे। सैटरडे कौन सेमिनार अटेंड कर रहा है, तो सैटरडे ई का सेमिनार अटेंड हो रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा गया था आरबीआई असिस्टेंट प्री 2016 में और ये आपके लिए होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है, और अगर ना हो पाए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, सिमिलरली ये है NICL असिस्टेंट प्री 2017 में पूछा गया, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है, और अगर ना बने तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। आगे, अब ये देखा हमने वीक डेज वाला, अब देखते हैं मंथ वाला कि IBPS क्लर्क प्री 2019 में पूछा गया था मंथ डेज वाला। 8 पर्सन ABCDEFG एंड H आर गोइंग टू वॉच अ मूवी ऑन डिफरेंट मंथ दिए गए हैं, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहले ये टेबल बना लेना। ठीक है, ये जनवरी, मेरे ख्याल से जनवरी में मुझे लिखना पड़ेगा JN, फिर अप्रैल APR, फिर मई MAY, फिर जून JUNE, फिर जुलाई, फिर अगस्त का AUJ, फिर अक्टूबर और फिर दिसंबर। ठीक है, लाइन खींच लेंगे यानी टेबल रेडी हो जाएगा। टेबल रेडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जो मिलता है ना वो ब्लैंक शीट होती है। अब ब्लैंक शीट में काफ़ी टाइम क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है कि हम एक का डिनोट करना दूसरे में डिनोट कर दें, इसलिए टेबल रेडी करना होता है। तो क्या लिखा है, पहली कंडीशन
एफ वॉज गोइंग टू वॉच मूवी इन द मंथ विच हैज़ 30 डेज। अब 30 डेज वाले डेज मार्क कर लो। देखो जनवरी 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, तो इसको मार्क कर लिया। मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31, अगस्त 31, अक्टूबर 31, दिसंबर 31, बाकी सारे 31 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन ही यही है कि एफ जो है वो मूवी देखने जा रहा है जिस मंथ में 30 दिन है, तो दो ही तो पॉसिबिलिटी है, तो शायद एफ अप्रैल में जा रहा होगा या तो एफ जून में जा रहा हो। दो पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? देर आर 3 persons वॉचिंग मूवी बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 3 लोग हैं जो मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे सी यहाँ पे आएगा, ऊपर की तो बात ही नहीं उसकी। एफ यहाँ पे है, 3 छोड़ के सी यहाँ पे आएगा, ऊपर की बात हो सकती है बट उसके बाद जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है? एच वॉचेज द मूवी जस्ट बिफोर ए। बिफोर ए, जस्ट बिफोर ए मतलब ए के जस्ट बिफोर एच मूवी देख रहा है, सॉरी एच। ठीक है, हु मतलब कौन? ए के लिए बात चल रही है। ए इज वॉचिंग मूवी बिफोर बी। ए जो है वो बी से पहले मूवी देखता है बट इमीडिएट नहीं बोला है, तो हमें पता नहीं है, तो हमने जस्ट कंडीशन बना ली। फिर क्या लिखा है? बी वॉचेज द मूवीज जस्ट बिफोर सी। बी जो है वो मूवी देखता है जस्ट बिफोर सी। सी ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो उसके जस्ट बिफोर वाले प्लेस पे बी को हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है एच इज वॉचिंग द मूवी इन द मंथ विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन जनवरी। एच मूवी देख रहा है उस मंथ में जिस मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज है बट वो जनवरी नहीं है। ठीक है, वैसे भी एच और ए की कंडीशन इमीडिएट वाली है। ठीक है, तो जनवरी नहीं आएगा, तो फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में जनवरी से कनेक्टेड 2 प्लेस खाली भी नहीं है। ठीक है, और मई में 31 डेज है, तो एच और ए यहाँ पे प्लेस हो सकते हैं। ठीक है, और ए जो है वो बी के ऊपर ही जाएगा, तो एच और ए को यहीं पे एडजस्ट होना पड़ेगा। आप एच और ए को यहाँ पे रख तो सकते हो बट ए के ऊपर सॉरी बी के ऊपर ए होना चाहिए, जबकि बी के नीचे हो जाएगा। फिर दूसरी वाली कंडीशन में एच यहाँ पे बैठ नहीं सकता, अप्रैल में एच आ नहीं सकता, क्योंकि एच जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, और अप्रैल में 30 नंबर ऑफ डेज होते हैं, तो 31 डेज वाले में ही एच बैठेगा, तो एच यहाँ पे नहीं आ सकता। एच को यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एच के नीचे ए नहीं बैठ पाएगा, तो एच और ए यहीं पे बैठेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है आगे? डी इज वॉचिंग द मूवी इन द मंथ विच हैज 30 डेज। डी उस महीने में मूवी देख रहा है जिस महीने में 30 डेज है। फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में देखो तो 30 डेज वाले दोनों प्लेस फिल हो चुके हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में देखें तो 30 डेज वाला एक फिल हो चुका है बट एक खाली है, तो वहाँ पे आ जाएगा डी, कि डी भैया मूवी यहाँ पे देखेगा। और फिर क्या लिखा है? जी इज वॉचिंग मूवी आफ्टर डी, तो डी के बाद जी मूवी देख रहा है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी कोई कंडीशन है नहीं, बचा पर्सन कौन है वो ढूंढ लो। ए बी सी डी ई, ई बचा है तो ई यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। एक बार अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन आंसर देना बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ई इज रिलेटेड टू एफ, अगर ई का रिलेशन एफ से बन रहा है, एच इज रिलेटेड टू सी, एच का रिलेशन सी से बन रहा है, देन डी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डी इज रिलेटेड टू एच। सीधी सी बात है, आपका आंसर होगा ए। Which of the following statement is true as per the given information? आपको सही स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? D is going to watch movie after F. D F के बाद मूवी देखने जा रहा है, सीधी सी बात है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। फिर क्या लिखा है? 2 person are watching movie between G and B. G and B के बीच में 2 person है, G और B नहीं, 3 लोग हैं। बी इज वॉचिंग मूवी इन जनवरी, बी जनवरी में मूवी देख रहा है, गलत, अक्टूबर में देख रहा है। ए इज वॉचिंग मूवी इन अगस्त, ए अगस्त में मूवी देख रहा है, सही बात है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नन इज ट्रू, तो यहाँ स्टेटमेंट में थोड़ी मुझे गड़बड़ी दिख रही है, क्योंकि डी इज गोइंग टू वॉच मूवी आफ्टर एफ, एफ के आफ्टर नहीं, ये गलत है, मैंने ई के आफ्टर देखा था, ये एफ के आफ्टर नहीं है, एफ के बिफोर है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट मतलब ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
द नंबर ऑफ पर्सन वॉचिंग मूवी बिटवीन डी एंड एफ इज सेम एज बी एंड वॉट, मतलब डी और एफ के बीच में कितने लोग मूवी देख रहे हैं, डी और एफ के बीच में एक पर्सन मूवी देख रहा है। तो इसी प्रकार से बी एंड किसके बीच में एक ही पर्सन मूवी देख रहा है, बी एंड एच के बीच में एक ही पर्सन मूवी देख रहा है। तो आपका आंसर होगा एच। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक, कहने का तात्पर्य क्या है, ऑड वन आउट। ठीक है, तो एच डी सी बी जी में से ऑड वन कौन होगा, एच डी सी बी जी, एच डी सी बी जी, तो कौन होगा ऑड वन। तो अगर आप सारे डेज को, सारे मतलब कैरेक्टर को देखेंगे तो जी को देखो, एच को देखो, बी को देखो और सी को देखो, ये जो चारों है ना वो 31 डेज वाले मंथ में हो रहे हैं, सिवाय डी के, क्योंकि डी जो है वो अप्रैल में हो रहा है, यानी 30 डेज में हो रहा है। तो ऑड वन कौन है, डी, यानी ऑप्शन बी। हाउ मेनी पर्सन आर वॉचिंग द मूवी बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कितने पर्सन मूवी देख रहे हैं। तो डी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, कितने पर्सन मूवी देख रहे हैं, 4 पर्सन मूवी देख रहे हैं। तो आपका आंसर होगा 4, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए एक और बनाता हूँ, आपको ज़्यादा पसंद आएगा और पता चलेगा। ये पूछा है आरबीआई असिस्टेंट प्रिलिमिनरी 2020 में। ठीक है, 8 पर्सन है, डिफरेंट मंथ में मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ जनवरी, मार्च, ये दोनों 31 डेज वाले, अप्रैल 30 डेज वाला, मई 31 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज और अक्टूबर 31 डेज। ठीक है, तो टेबल रेडी कर लेंगे। तो 2 महीने ऐसे दिए हैं जिसमें 30 डेज हैं और बाकी सारे 31 वाले। कंडीशन पहली क्या लिखी है, 3 पर्सन अटेंड द मीटिंग बिटवीन टी एंड पी, हु अटेंड, टी एंड पी के बाद लिखा है हु किसके लिए होता है, उसके जस्ट प्रेसिडेंट नंबर कौन होगा, पी, कि पी अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ 30 डेज। तो पी शायद अप्रैल में हो सकता है या तो पी सितंबर में, और 3 पर्सन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं बिटवीन टी एंड पी, तो पी 3 पर्सन छोड़ के टी और पी 3 पर्सन छोड़ के टी। ठीक है, आगे W अटेंड द मीटिंग बिफोर V एंड आफ्टर R, W जो है वो V से पहले मीटिंग अटेंड कर रहा है और R के बाद मीटिंग अटेंड कर रहा है। देयर आर एज मैनी पर्सन अटेंड द मीटिंग बिफोर P, P से पहले जितने लोग पर्सन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उतने ही पर्सन आफ्टर Q, यानी Q के बाद मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, P से पहले 2 लोग अटेंड कर रहे हैं तो Q के बाद भी 2 लोग होंगे, तो Q यहाँ पे होगा, और P से पहले काफ़ी सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो Q के बाद भी 6 होने चाहिए, 2 2 4 2 6, तो Q आएगा यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन का इस्तेमाल हो गया, कैंसिल कर दो। फिर क्या बोला है, यू अटेंड द मीटिंग बिफोर S एंड आफ्टर Q, क्या बोला है, यू जो है वो मीटिंग अटेंड कर रहा है बिफोर S, परंतु Q के बाद में। ठीक है, तो पहली वाली पॉसिबिलिटी में Q के बाद में U आना चाहिए और U के बाद में S आना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि U यहाँ पे आ तो जाएगा बट S के लिए जगह नहीं बचेगी, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ठीक है, और उसके लिए तो जगह बची है, तो आगे बढ़ते हैं। S अटेंड द मीटिंग बिफोर V एंड आफ्टर W, S जो है वो अटेंड कर रहा है मीटिंग बिफोर V, S अटेंड द मीटिंग बिफोर V बट आफ्टर W, तो S कहीं इनके बिटवीन हो रहा है, बिफोर V आफ्टर W। W के बाद हु लिखा है, मतलब W के लिए लिखा है हु डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन मई, W जो है वो मई में मीटिंग अटेंड नहीं करता, तो ठीक है W मई में नहीं करता, तो यहाँ पे कैंसिल कर लो। ठीक है, अब क्या बोला है, Q के नीचे आएगा U और S। ठीक है, परंतु S जो है वो मिडल में है W और V के, तो अगर मैं U यहाँ रखता हूँ और S यहाँ रखता हूँ तो S मिडल में रहने की जगह ही नहीं होगी, तो और S अगर बॉटम में रखता हूँ तो बॉटम से V नहीं जा पाएगा, तो अल्टीमेटली मैं S को यहाँ चॉइस करता हूँ, कहाँ, यहाँ।
ठीक है। तो एस के नीचे वी होना चाहिए और एस के ऊपर डब्ल्यू होना चाहिए। डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आता तो डब्ल्यू यहीं पे होगा, और क्यू के नीचे यू होना चाहिए तो यू। तो ये कंडीशन सेटल हो गई कि यू के ऊपर रहेगा क्यू रहा और यू के नीचे रहेगा एस, वो भी हुआ। ठीक है। और ये डब्ल्यू और वी के बीच में एस, डब्ल्यू और वी के बीच में एस, ये भी वैलिड है। और डब्ल्यू के ऊपर आर, तो डब्ल्यू के ऊपर कहीं पे आर, ये पूरी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट। ठीक है। सेटलमेंट का ही खेले, सेटलमेंट हो जाए आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग इन जुलाई? जुलाई में मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है? डब्ल्यू अटेंड कर रहा है, तो आंसर होगा डी। देयर आर एज मेनी पर्सन हु अटेंड द मीटिंग बिफोर डब्ल्यू एज आफ्टर। डब्ल्यू से पहले कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? 4 लोग, तो यू के बाद ही 4 लोग हैं, तो हमारा एज आफ्टर में यू आएगा, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो ई नन ऑफ दिस हम चॉइस करेंगे। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द मीटिंग आफ्टर यू? यही तो था, अभी यू के बाद कितने लोग मीटिंग अटेंड करेंगे? 4 लोग, तो आंसर होगा 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ वी अटेंड द मीटिंग? वी कौन से महीने में अटेंड कर रहा है मीटिंग? अक्टूबर में अटेंड कर रहा है, तो आंसर होगा डी। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, कहने का तात्पर्य क्या है? ऑड वन आउट। आर क्यू टी यू डब्ल्यू, आर क्यू टी यू डब्ल्यू, अगर सारे पर्सन के मंथ को देखे जाए तो टी को छोड़ के सभी के मंथ जो है वो 31 डेज वाले हैं, टी वाला ही है जो 30 डेज वाला है, तो ऑड वन कौन होगा? टी। ठीक है। और ये पूछा गया था आरबीआई असिस्टेंट प्री 2020 में, यानी इसी साल। ठीक है। तो ऐसा एक और है जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2019 में पूछा गया था, और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, कमेंट में मुझे आंसर बताओगे, और ना बने तो अगले लेक्चर में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये क्या था? सिंगल की मतलब डेज दिए हैं, पर्सन दिए हैं, मंथ दिए हैं, पर्सन दिए हैं। ठीक है। अब क्या होगा? एक पैरामीटर बढ़ जाएगा, जैसे कि क्या लिखा है? 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू एंड वी are going to attend marriage ceremony but not necessarily in the same order in the 7 different months of the same year, namely January, February, March, June, August, October and December. ठीक है। Each of them also like a different fruit: banana, grapes, papaya, orange, mango, lychee, apple, not necessarily in the same order. फिर लिखा है R is going to attend the marriage। ठीक है। तो मंथ ही जो ऐसा चीज़ है जो रिजिड होगा, तो मैं मंथ को अरेंज कर लेता हूँ। ये जनवरी, ये फरवरी, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। फिर क्या लिखा है? मार्च, मार्च में तो 31 डेज होते हैं। जून, जून में 30 डेज होते हैं। फिर अगस्त, अगस्त में 31 डेज होते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर में भी 31 होते हैं। और दिसंबर, दिसंबर में भी 31 होते हैं। तो मैं लाइन खींच लेता हूँ और पॉसिबिलिटी का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है? 2 लोग हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। और शुरुआत करते हैं कंडीशन से। कंडीशन नंबर पहले क्या लिखा है? R is going to attend the marriage in the month which has less than 31 days. Less than 31 days यानी 2 ही महीने होते हैं, या तो जून का या तो फरवरी का। तो R या तो फरवरी में जा सकता है या तो जून में जा सकता है। फिर क्या लिखा है? Only 2 person are going to attend the marriage ceremony between the month in which R and S attend the marriage ceremony. तो only 2 person marriage ceremony attend करने जा रहे हैं। ओनली 2 पर्सन अटेंड करने जा रहे हैं मैरिज सेरेमनी बिटवीन आर एंड एस। तो आर यहाँ पे जा रहा है तो 2 छोड़ के एस जाएगा, और आर यहाँ पे जा रहा है तो 2 छोड़ के एस यहाँ पे हो सकता है, या तो 2 छोड़ के एस ऊपर हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ? पॉसिबिलिटी ले ही लेता हूँ कि आर 2 छोड़ के एस ऊपर, या तो 2 छोड़ के एस नीचे। ठीक है। आगे आगे क्या लिखा है? द वन हु लाइक बनाना इज गोइंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी इमीडिएटली बिफोर टी। जो बनाना लाइक कर रहा है वो टी के इमीडिएटली बिफोर मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहा है। तो बनाना कुछ ऐसे होगा। ठीक है। फिर क्या लिखा है?
ओनली वन पर्सन अटेंड द सेरेमनी बिफोर द वन हु लाइक्स पपैया। ओनली वन पर्सन अटेंड द सेरेमनी बिफोर द पर्सन हु लाइक पपैया। तो जिस पर्सन मतलब जो पपैया लाइक करेगा उसके बिफोर सिर्फ एक ही मैरिज सेरेमनी होगी, तो पपैया डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सभी में पपैया यहीं पे रहेगा। फिर लिखा है क्यू अटेंड द सेरेमनी इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स पपैया। तो पपैया के बाद इमीडिएटली कौन अटेंड कर रहा है? क्यू अटेंड कर रहा है। तो पपैया के इमीडिएटली बाद क्यू आएगा, पपैया के इमीडिएटली बाद क्यू आएगा। ठीक है, फिर लिखा है ओनली 3 पर्सन अटेंड द मैरिज सेरेमनी बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स मैंगो। सिर्फ 3 लोग मैरिज सेरेमनी अटेंड कर रहे हैं बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक मैंगो। तो क्यू यहाँ पे अरेंज हो चुका है, तो 3 छोड़ के क्या आना आएगा? मैंगो। 3 छोड़ के कौन होएगा? क्यू यहाँ पे है, 3 छोड़ के ओनली 3 पर्सन अटेंड द मैरिज सेरेमनी बिटवीन क्यू एंड द वन हु लाइक्स मैंगो। क्यू एंड मैंगो के बीच में मैंने एक्चुअली पपैया और मैंगो के बीच में डाल दिया है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैं इरेज कर लेता हूँ। मैंगो यहाँ पे नहीं आएगा, मैंगो आएगा दिसंबर में, क्योंकि क्यू और मैंगो के वाले के बीच में 3 का गैप है, तो यहाँ पे आएगा मैंगो। क्यू और मैंगो के वाले बीच में 3 का गैप है, तो यहाँ पे आएगा मैंगो, यहाँ पे आएगा मैंगो। उसके बाद क्या लिखा है? टी लाइक्स नीदर मैंगो नॉर पपैया। टी जो है वो मैंगो और पपैया नहीं लाइक करता, तो टी ये दिसंबर के वाले मंथ में नहीं बैठेगा और पपैया वाले मंथ में भी टी नहीं बैठेगा। फिर क्या लिखा है? पी अटेंड द सेरेमनी इमीडिएटली बिफोर टी। पी जो है वो टी के इमीडिएटली बिफोर अटेंड कर रहा है, मतलब पी पपैया बनाना लाइक करेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगा। ठीक है, तो P और T इमीडिएट प्लेस हो जाएंगे। P और T इमीडिएट प्लेस। अब इमीडिएट प्लेस यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे ही बचे हैं कि P यहाँ पे, T यहाँ पे, बट T यहाँ पे वर्जित है, यहाँ पे मना किया है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? एलिमिनेट। इसमें देखें तो यहाँ पे इमीडिएट प्लेस ये दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं। अब T तो यहाँ बैठ नहीं सकता, तो T को यहाँ बिठाते हैं और P को यहाँ बिठाते हैं और ये बनाना इसको दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस वाली कंडीशन में टी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, तो टी को यहीं बैठना पड़ेगा और पी को यहीं बैठना पड़ेगा और बनाना उसी को खाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना कैसे अरेंज हो रहा है? वहां पे उसका रेस्ट्रिक्शन है। आगे क्या लिखा है? वी लाइक्स एप्पल। वी जो है वो एप्पल लाइक करता है, तो वी यहाँ पे बैठेगा, बट पपैया तो लाइक नहीं कर सकता। वी यहाँ पे बैठा, मैंगो भी लाइक नहीं कर सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वी लाइक्स एप्पल, तो एक प्लेस खाली होना चाहिए, तो ये रहा खाली प्लेस। The one who likes grapes attend the ceremony in the month which has less than 31 days. जो grapes लाइक करता है वो उस महीने में सेरेमनी अटेंड कर रहा है जिस महीने में 31 डेज से कम डेज हो। ठीक है, तो एक तो ये फरवरी था जिसमें ऑलरेडी लेस है, तो जून बचा, तो जून में कौन होगा? ग्रेप्स लाइक करेगा। द वन हु अटेंड द सेरेमनी इन मार्च डज नॉट लाइक ऑरेंज। जो मार्च में सेरेमनी अटेंड कर रहा है वो ऑरेंज नहीं लाइक करेगा, तो ऑरेंज ये लाइक करेगा। ठीक है, तो बचा फ्रूट कौन सा? बचा फ्रूट है लीची, तो लीची मिलेगा क्यू को। और बचा पर्सन कौन? बचा पर्सन है PQRST, यू बचा है तो यू आ जाएगा यहाँ पे। तो ये रही हमारी फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, बड़ा ही आसान होता है, सिर्फ आपका डेटा लंबा होता है, आप डेटा पढ़ते जाते हो, अरेंज करते जाते हो, तो आपका सॉल्यूशन मिलता जाता है। ठीक है, तो जी हाँ, लेंथी शायद वो 1 पैरामीटर से या 2 पैरामीटर से हो सकता है, तो आपको एग्जाम में क्या करना है? जो सिंगल पैरामीटर वाली है या विदाउट पैरामीटर वाली है उसको पहले करो, इसको प्रायोरिटी बाद में दो। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मंथ इन विच एस हैज अटेंड द मैरिज सेरेमनी। एस ने कौन से महीने में अटेंड की? दिसंबर में, यानी आंसर ऑप्शन डी। Which of the following represent the person who attend the ceremony in January and June respectively? Respectively का मतलब है आप पहले जनवरी का ही बताओगे और फिर ही जून का। ठीक है, तो जनवरी में वी अटेंड कर रहा है और जून में आर अटेंड कर रहा है, तो वी कॉमा आर हमारा आंसर है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आर कॉमा वी होता तो भी वो गलत होता, क्योंकि जून का पहले नहीं आ सकता, जनवरी का ही पहले रहेगा रिस्पेक्टिवली की वजह से। ठीक है, फिर क्या लिखा है? हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेरेमनी बिटवीन द मंथ्स इन विच वी एंड आर अटेंड द सेरेमनी।
वी एंड आर के बीच में कितने लोग, वी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, 2 लोग अटेंड करे सेरेमनी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 2। एज पर द गिवन अरेंजमेंट आर इज रिलेटेड टू बनाना एंड पी इज रिलेटेड टू ऑरेंज। आर इज रिलेटेड टू बनाना, ये रहा नीचे, एंड पी इज रिलेटेड टू ऑरेंज, ये भी नीचे। तो इमीडिएट बिलो वाला सीन चल रहा है। इन द फॉलोइंग पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू रिलेटेड टू, यू किससे रिलेट करेगा, तो यू उसके इमीडिएट बिलो में लीची से रिलेट करेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स डज यू लाइक, यू कौन सा फ्रूट लाइक करता है, तो यू जो है वो पपाया लाइक करता है, तो आंसर होगा पपाया यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये पूछा था SBI PO प्री 2016 में, और ऐसी लेंथी पजल PO में ही आने की संभावना होती है, क्योंकि PO ही थोड़ा टफ किया जाता है, बाकी क्लर्क में तो आसान ही रहेगा, जो 2-2 मिनट में बन सकता है। एक और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा है, ये भी पूछा गया है IBPS PO प्री 2017 में। पहले तो मैं ये आपको ही देने वाला था, बट मुझे लगा ठीक है मैं बना के देता हूँ, सही रहेगा। क्या लिखा है, LMNOPQR यानी 7 लोग हैं, वर्किंग कर रहे हैं सेम कंपनी में। दे अटेंड मीटिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिक्योरिटी, फाइनेंस, HR, कितने हैं, 4 ही हुए, ऑन डिफरेंट डेज फ्रॉम मंडे टू संडे बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। वन एम्प्लॉय अटेंड ओनली वन मीटिंग एंड ओनली वन मीटिंग इज हेल्ड इन ईच डे। देर आर 2 एम्प्लॉयज हु अटेंड द मीटिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव में 2 लोग हैं, और सिक्योरिटी में 2 लोग हैं, HR डिपार्टमेंट में भी 2 लोग हैं, एंड ओनली वन एम्प्लॉय अटेंड द मीटिंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना है, 1 लोग है। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल अलग बना देंगे हम, क्यों, वैसे इसके लिए अगर अलग ना बनाओ तो चलेगा, क्योंकि ये क्या है, इक्वल पोर्शन में ही है, देखो 2 2 2 और फिनांस वाला 1, ठीक है। तो हम याद रखेंगे फिनांस के अलावा बाकी सब डबल रहेंगे। तो एक और जगह पहुंच जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मंडे से लेके संडे तक की बात चल रही है, वीकडेज में वही चल रही है ना, यहाँ पे देखो मंडे टू संडे, तो वही अरेंज कर लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो क्या बोला है, फाइनेंस सिर्फ 1 में है, बाकी सारे डिपार्टमेंट 2 बार है। सबसे पहले कंडीशन, L अटेंड द मीटिंग ऑन थर्सडे, सीधा बता दिया, तो L यहाँ पे आ जाएगा। देर आर 2 persons who attend the meeting between L and the person who attend the meeting in HR डिपार्टमेंट। तो L और जो पर्सन HR डिपार्टमेंट में अटेंड कर रहा है उसके बिटवीन 2 पर्सन है, तो L यहाँ पे है, 2 पर्सन छोड़ के HR यहाँ पे होता है, बट सिमिलरली नीचे भी तो हो सकता है। तो हम एक और पॉसिबिलिटी लेंगे कि L यहाँ पे हो सकता है 2 छोड़ के, HR यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो हमने दोनों कंडीशन सोच लिया। फिर क्या बोला है, देर आर 3 person who attend the meeting between the one who is attending administrative department and the one who is attending finance department। क्या बोला है, HR और फाइनेंस के बीच में 3 लोग होंगे, ठीक है। देर आर 3 person who are attending the meeting, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस के बिटवीन 3 लोग हैं। फिर क्या लिखा है, द वन हु अटेंड द मीटिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अटेंड बिफोर द वन हु अटेंड्स द फाइनेंस डिपार्टमेंट। लिखा है द वन हु इज अटेंड द मीटिंग्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अटेंड्स बिफोर द वन हु अटेंड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पहले आएगा, और उसके 3 छोड़ने के बाद कौन आएगा, फाइनेंस आएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे लोकेट करता हूँ तो 3 छोड़ के फाइनेंस यहाँ पे होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ लोकेट करता हूँ तो 3 छोड़ के फाइनेंस यहाँ पे होगा, सिमिलरली यहाँ पे। तो जब कंडीशन सेटल होगी तब हम सेटल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। द वन हु अटेंड्स द मीटिंग इन फिनांस डिपार्टमेंट डज नॉट अटेंड ऑन सैटरडे। फिनांस डिपार्टमेंट वाला सैटरडे अटेंड नहीं करता, तो यहाँ पे फिनांस कैंसिल है। तो ऑब्वियसली फिनांस यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं कि फिनांस वाला डिपार्टमेंट वाला यहाँ पे रहेगा, तो 3 छोड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव वाला यहाँ पे रहेगा।
और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव देंगे तो फिनांस यहाँ पे आएगा जो ऑलरेडी वर्जित है। यहाँ पे फिनांस हो नहीं सकता तो फिनांस को यहाँ पे देते हैं फाइनेंस को, और 3 छोड़ के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव को दे देते हैं। तो पॉसिबिलिटी हमारी कंप्लीट हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द मीटिंग बिटवीन एल एंड द वन हु अटेंड द मीटिंग इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट इज सेम एज, क्या बोला है, एल और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में कितने लोग पर्सन वर्क कर रहे हैं, 2 लोग। तो ये 2 लोग सेम नंबर ऑफ पर्सन है हु अटेंड द मीटिंग बिटवीन ओ एंड द वन हु अटेंड द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। मतलब ओ और सिक्योरिटी के बीच में भी सेम होगा। मतलब एल एंड फाइनेंस के बिटवीन जितने लोग हैं उतने ही लोग ओ और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बिटवीन है। ठीक है, ये सर्कल करके लिखा है वो डिपार्टमेंट है, वो ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये कंडीशन सेटल करना हमारे पास 2-3 पॉसिबिलिटी दे सकता है, तो हम अभी 2-3 पॉसिबिलिटी में वेरी नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, द वन हु अटेंड द मीटिंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अटेंड्स बिफोर ओ। जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अटेंड कर रहा है वो ओ से पहले सिक्योरिटी वाला है। ठीक है, तो हमें पता है कि एल और फाइनेंस के बीच में 2 का फासला है। तो अगर सिक्योरिटी इसको मिलता है तो 2 छोड़ के ओ यहाँ पे आ सकता है, सिक्योरिटी यहाँ रहता है तो 2 छोड़ के ओ यहाँ पे आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो मैं अभी कुछ नहीं करता, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या लिखा है, ओ डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन एचआर डिपार्टमेंट। ओ जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में मीटिंग अटेंड नहीं करता। मतलब ये शायद इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। सिक्योरिटी अगर यहाँ पे आता है तो 2 छोड़ के ओ यहाँ पे, सिक्योरिटी यहाँ पे आता है तो 2 छोड़ के यहाँ पे, दोनों में 2 पॉसिबिलिटी वेरी कर रही है। तो हम जस्ट लिख लेते हैं कि ओ जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में अटेंड नहीं करता। फिर लिखा है, क्यू अटेंड द मीटिंग ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर द डे ऑन विच एल अटेंड द मीटिंग। क्यू अटेंड द मीटिंग ऑन द डे, क्यू उस दिन मीटिंग अटेंड कर रहा है, उस दिन जो इमीडिएटली बिफोर डे है एल की मीटिंग का। तो एल के इमीडिएटली बिफोर क्यू आएगा, एल के इमीडिएटली बिफोर क्यू आएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्यू सेटल हो गया। फिर लिखा है, ओ डज नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन द डे जस्ट आफ्टर द डे ऑन विच एल अटेंड द मीटिंग। एल के इमीडिएटली आफ्टर ओ अटेंड नहीं करता, तो यहाँ पे ओ वर्जित है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ओ यहाँ पे नहीं होता तो 2 छोड़ के सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होता, तो सिक्योरिटी अगर यहाँ पे आए तो 2 छोड़ के ओ, तो यानी सिक्योरिटी का हमारा ये फिक्स हो जाएगा 2 छोड़ के ओ। क्यों ये, क्योंकि एल और फिनांस के बीच में 2 लोग हैं, तो उसी प्रकार से ओ और सिक्योरिटी के बीच में 2 लोग। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो ओ यहाँ पे नहीं आता, तो मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं आता। सिक्योरिटी अगर यहाँ पे आ जाए तो 2 छोड़ के ओ यहाँ पे आ जाए, तो सिक्योरिटी यहाँ पे और 2 छोड़ के ओ यहाँ पे। एल और एचआर के बीच में 2, एल और फाइनेंस सॉरी, परंतु यहाँ पे तो एक और अलग बात है कि एल और फिनांस के बीच में कोई गैप ही नहीं है, तो सिक्योरिटी और ओ के बीच में भी कोई गैप नहीं होगा। तो ये हम रफ कर देते हैं और इसका हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल और फाइनेंस के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग ओ और सिक्योरिटी के बीच में। तो इन शॉर्ट ये सिक्योरिटी यहाँ पे और ओ यहाँ पे नहीं बैठता, सिक्योरिटी ओ यहाँ पे, सिक्योरिटी ओ यहाँ पे नहीं बैठता, सिक्योरिटी ओ यहाँ पे नहीं बैठता। इसकी वजह से सिक्योरिटी ओ यहाँ पे भी नहीं बैठता, क्योंकि ओ एचआर में नहीं बैठता। अल्टीमेटली ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, एलिमिनेट। समझ में आई बात, एलिमिनेट कैसे हुई। ठीक है, आगे, द नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द मीटिंग बिटवीन एल एंड पी is same as the number of the person who attend the meeting between L and R. L and R. ठीक है, तो इसको तो अभी अरेंज करना बाकी है, तो बाद में ही अरेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। P attend the meeting in one of the day before the day on which R attend the meeting. P जो है वो R के one of the day above meeting attend करता है, तो ठीक है, बना के रखते हैं। And attend the meeting in administrative department. एन जो है वो मीटिंग अटेंड कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। आर डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। आर जो है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मीटिंग अटेंड नहीं करता। इतनी सी बात है और हमने बना दिया है। ठीक है, अब ये कंडीशन एचआर और फाइनेंस वाली मेरे ख्याल से 3 का गैप है,
वो तो हमने ऑलरेडी बना लिया, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर क्या लिखा है, एल और फिनांस, और ये मेरे ख्याल से ये भी हमने यूज़ कर लिया, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, एल और पी के बीच में जितने लोग बैठते हैं उतने ही एल और आर के बीच में बैठते हैं। तो सीधी सी बात है, एल के एक तरफ पी होगा, दूसरे तरफ आर होगा, और हमें क्या बोला है, आर के ऊपर पी रहता है तो आर के ऊपर पी रहना चाहिए, तो इसी प्रकार से आर के ऊपर पी रहेगा, ठीक है। और आर के लिए क्या बोला है, वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो नहीं होगा इसमें। तो इसमें 3 प्लेस कहाँ बाकी है, एल यहाँ, आर यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो पी यहाँ पे, या तो यहाँ पे। ओके, एल तो ऑलरेडी सेटल्ड है, तो हमें क्या रखना है, आर यहाँ पे कहीं बैठेगा और पी यहाँ पे कहीं बैठेगा, ठीक है। ये भी यूज हो चुका है। एन एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, इतना बता दिया गया है। तो इस पॉसिबिलिटी का हम कॉपी बना लेते हैं, जैसे कि क्यू एडमिनिस्ट्रेटिव, एल सिक्योरिटी, यहाँ पे एच आर, और यहाँ पे ओ फिनांस, ठीक है। और एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ऐसा बोल दिया गया है, तो एन को रखने के लिए, अगर देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है तो उसको पूरी जगह चाहिए। अब एल के नीचे आर होना चाहिए, तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि आर शायद यहाँ पे हो या तो आर यहाँ पे हो, ठीक है। और आर अगर यहाँ पे है तो आर के एल के ऊपर पी होना चाहिए, तो पी यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, दोनों में से कोई एक जगह, ठीक है। अब आर जो है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट नहीं है, तो इसको सिक्योरिटी तो नहीं मिलेगा। अब डिपार्टमेंट कितने हैं हमारे पास, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, दूसरा सिक्योरिटी है, तीसरा फिनांस है, फिनांस एक ही था खत्म हो गया, और चौथा एचआर है, ठीक है। तो ये दोनों डबल डबल है, ठीक है। तो आर अगर सिक्योरिटी नहीं लेता तो एडमिनिस्ट्रेटिव या तो एचआर ही लेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव या तो एचआर पॉसिबिलिटी। और एक बात, एल और पी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग एल और आर के बीच में हैं। अगर एल यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, उसके बीच में कोई नहीं है, तो एल और आर के बीच में भी कोई नहीं, और एल और पी के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पी नहीं बैठा पाएंगे। एल यहाँ पे एक छोड़ के आर है, तो एक छोड़ के पी ऊपर ही बिठाना पड़ेगा, तो पी आएगा यहाँ पे। और एन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में वर्क करता है, तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बचती है जहाँ पे एन एडमिनिस्ट्रेटिव में वर्क करता है, ठीक है। और उसके बाद आर जो है वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करता, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दो को मिलने चाहिए, तो सिक्योरिटी यहाँ पे दूसरा आएगा। और एचआर डिपार्टमेंट बचा क्या, सिक्योरिटी 2 बार हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव 2 बार हो गया, तो एचआर ही 2 बार बचा, तो एचआर यहाँ पे, तो एक बार एचआर यहाँ पे, फाइनेंस एक ही बार था तो फाइनेंस एक ही बार है। और बचा पर्सन कौन है, अब पी क्यू, बचा पर्सन कौन था, कितने लोग थे, एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे बचा पर्सन कौन है, एल एम, तो यहाँ पे आ जाएगा एम। तो इसी प्रकार से हमारी पजल हो गई कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द मीटिंग ऑन फ्राइडे। फ्राइडे कौन मीटिंग अटेंड कर रहा है, एन जो एडमिनिस्ट्रेटिव में है, यानी ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन पर्सन डे इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू गिवन अरेंजमेंट, आर फ्राइडे। क्या आर फ्राइडे सही है, आर सैटरडे है, गलत बात है। एम सैटरडे, एम सैटरडे, एम मंडे, गलत बात है। ओ थर्सडे, ओ थर्सडे, संडे है, गलत बात है। पी फ्राइडे, पी ट्यूसडे है, गलत बात है। और पी ट्यूसडे सही बात है, तो यानी ऑप्शन ई हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। एल अटेंड द मीटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। एल कौन से डिपार्टमेंट में मीटिंग अटेंड कर रहा है, एल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्योरिटी। फिर क्या लिखा है, इन दिस अरेंजमेंट क्यू इज रिलेटेड टू मंडे, एल इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। क्या बोला है, क्यू इज रिलेटेड टू मंडे, क्यू इज रिलेटेड टू मंडे मतलब एक छोड़ के ऊपर, एल इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी मतलब एक छोड़ के ऊपर। ये भी हो सकता है ना, एल सिक्योरिटी उसके साथ में भी है और एक छोड़ के ऊपर भी है। देन एन इज रिलेटेड टू व्हाट, एन इज रिलेटेड टू ईदर एडमिनिस्ट्रेटिव, ईदर फिनांस, ईदर वेडनेसडे, ईदर संडे। तो ऑप्शन में क्या है वो देखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, डेज से लिए बात चल रही है, तो एल जो है, एल के लिए या एन के लिए, एन के लिए,
एन जो है वो या तो वेडनेसडे से हो सकता है या तो संडे से हो सकता है। तो ऑप्शन में ढूंढो वेडनेसडे या संडे। वेडनेसडे भी है, संडे भी है, तो हम कुछ जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंडे के लिए उसने क्यू रिलेटेड टू मंडे बोला था, तो क्यू एक छोड़ के ऊपर मंडे था, ठीक है। और एल के लिए सिक्योरिटी के लिए संदिग्ध था, बट हमने मैच करवाने के लिए एक छोड़ के ऊपर सिक्योरिटी कर लिया। अब एन के लिए बात चल रही है, तो एन एक छोड़ के ऊपर ही जाना है तो वेडनेसडे हो सकता है कंपलसरी, और एक छोड़ के नीचे जाना हो तो संडे भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता है, मोर बाइफर्केशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऊपर का ही डायरेक्शन हम अगर चुनाव कर ले तो एन के लिए वेडनेसडे सही रहेगा, तो आपका आंसर होगा बी वेडनेसडे, ठीक है। आगे, हाउ मेनी पर्सन आर अटेंड द मीटिंग बिटवीन पी एंड ओ। पी एंड ओ के बीच में कितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। पी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे, कितने लोग हैं, 4 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 4, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में ना आए कोई भी सवाल तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं होता हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिव, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। और एक और होमवर्क है आपके लिए ऐसा ही, एक पैरामीटर एक्स्ट्रा वाला, तो आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे कि आंसर क्या आता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये है होमवर्क जो प्रीवियस लेक्चर का था, ये सॉल्यूशन है और ये आंसर्स है, आप वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलरली ये भी है होमवर्क जो प्रीवियस लेक्चर में दिया था, ये सॉल्यूशन और ये आंसर वेरीफाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपका ये प्रीवियस लेक्चर वाला होमवर्क बन ही गया होगा और सही ही होगा। फिर भी अगर कोई गलत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और पुराने लेक्चर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे सभी लेक्चर के, तो ज़रूर से देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।